वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद गौतम। आज जो है हम अपने चैनल से जूनियर साइंस टीचर की 9th मॉक टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। जिस स्टूडेंट्स ने जो है पिछली 8 मॉक टेस्ट्स नहीं दी उनके लिए मैं रूल्स रिपीट कर देता हूं कि इस टेस्ट में 50 क्वेश्चंस हैं। आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड्स दिए जाएंगे। 5 सेकंड्स के बाद आपको हर एक क्वेश्चन का जो है सही आंसर बताया जाएगा। इसलिए आप एक पेपर लें और पेन लें और वहां पर जो है हर एक क्वेश्चन का सही आंसर लिखते जाएं और टेस्ट के आखिर में अपना जो स्कोर है वो कमेंट में ज़रूरी शेयर करें। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला पोर्शन जो है वो जनरल साइंस का है, इसमें 30 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद दूसरा जनरल नॉलेज का है, उसमें 10 क्वेश्चंस हैं और लास्ट पोर्शन इंग्लिश का है, उसमें 10 क्वेश्चंस हैं। पहला हमारे पास है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ डैमेज्ड टिश्यूज एंड ग्रोथ ऑफ बॉडीज। कौन सी सेल डिवीजन है जो किसी डैमेज्ड टिश्यू की रिपेयरिंग में और बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज 2 मून्स। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके 2 मून होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, मार्स। क्वेश्चन नंबर 3 है एसिड यूज्ड इन लीड स्टोरेज बैटरी इज। कौन सा एसिड है जो लीड स्टोरेज बैटरी में यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सल्फ्यूरिक एसिड, जो है लीड स्टोरेज बैटरी में यूज होता है। जो बैटरी कार में बाइक में मौजूद होती है, घर में हम लगाते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। ऐसा यूनिट जो है रेजिस्टेंस का वो डी है, ओहम। रेजिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एडाप्टेशंस इज प्रेजेंट इन जीरो फाइट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स वाटर। जीरो फाइट्स प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, जहां पर वाटर जो है कम अवेलेबल होता है। ऐसे प्लांट्स हमेशा वाटर को बचाने की कोशिश करते हैं। उनके पास ऐसा कौन सा फीचर होता है जिसके थ्रू वो वाटर को बचाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, उनके पास स्टोमेटा बहुत कम होते हैं और लीव्स के लोअर सरफेस पर होते हैं, ताकि उनकी बॉडी का जो वाटर है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू लॉस ना हो। ट्रांसपायरेशन सबसे कम होती है जीरोफाइट्स में, क्योंकि उनके पास स्टोमेटा कम होते हैं। तो इस तरीके से वो जो है वाटर को बचाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्वाशियोर एक ऐसी डिजीज है जो प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एल शेल टू एम शेल। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एल शेल जो सेकंड शेल है एटम का, वहां से एम शेल में जाएगा, यानी कि जो थर्ड शेल है, तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, वो जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद एम शेल में जाएगा, क्योंकि एम शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स में कौन सा एलिमेंट यूज होता है। इसका करेक्ट आंसर है डी, सिलिकॉन जो है यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है द ऑन द डिजिटल सिग्नल रिप्रेजेंट्स। डिजिटल सिग्नल जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करती हैं। डिजिटल सिग्नल की 2 स्टेट्स होती हैं, या तो वो ऑन होता है और वो या तो ऑफ होता है। जब वो ऑन होता है तो किस नंबर को शो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, जब वो ऑन होता है तो ए को शो करता है, और जब वो ऑफ होता है तो 0 को जो है शो करता है। जब ऑन होता है तो 1 को शो करता है और जब ऑफ होता है तो 0 को शो करता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री। मेटल्स अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पास कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास एक चीज जो है फ्री फॉर्म में मौजूद होती है। वो कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, metals have free electrons, that's why they can conduct heat and electricity. Question number 11 है फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, mgh। क्वेश्चन नंबर 12 है लेंसेज यूज्ड इन टेलीस्कोप आर। टेलीस्कोप में कौन से लेंसेज यूज होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं। नेक्स्ट है अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इज कॉल्ड। एक ऐसा वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिपेंड करती हो डिस्प्लेसमेंट पर। अगर डिस्प्लेसमेंट अधिक ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, अगर डिस्प्लेसमेंट कम तो एक्सेलरेशन भी कम, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मीन पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन की तरफ हो तो ऐसे ही वाइब्रेटरी मोशन को हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे कहते हैं। क्लास 10th की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो है एक टॉपिक है, और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप वहां से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल। कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो सेल के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोटेक्ट द बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। कौन से ऐसे सेल्स हैं जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप बिकॉज। सॉलिड्स की शेप फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, आपस में मिले जुले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रिडक्शन हम कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 16 है ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड। वो फिजिक्स की ब्रांच जिसमें हम उन चार्जेस की स्टडी करें जो रेस्ट में होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है नॉन मेटल्स फॉर्म बॉन्ड बाय। नॉन मेटल्स कैसे बॉन्ड बनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, वो या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या तो गेन करते हैं, यानी कि बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 18 है एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द अर्थ ड्यू टू। कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर जाता है, क्यों? इसका करेक्ट आंसर है ए, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर वो ऑब्जेक्ट जो ऊपर जाता है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होकर गिर जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट फोटोसिंथेसिस के हवाले से सही है? इसका करेक्ट आंसर है बी की फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में, एल्गी में और बैक्टीरिया में होती है। बाकी स्टेटमेंट्स गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ। तमाम तर एंजाइम्स बने होते हैं किस चीज के? इसका करेक्ट आंसर है ए, प्रोटीन के बने होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ब्लैंक इज रिलीज्ड। रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी चीज रिलीज हो जाती है, बाहर निकल जाती है सेल से? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। कौन सी चीज सीड की जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है? सीड जर्मिनेशन यानी कि सीड का किसी प्लांट में कन्वर्ट होना, डेवलप होना। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ये तमाम चीजें जो हैं सीड की जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, वाटर, टेम्परेचर और ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयोनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है? इसका करेक्ट आंसर है बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है सिलेक्ट द मिसमैच्ड ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उसमें एक जो फिजिकल क्वांटिटी है अपने यूनिट के साथ करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर ऐसा यूनिट होता है और वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, मगर टेम्परेचर का ऐसा यूनिट सेल्सियस नहीं होता, केल्विन होता है। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है, तो ये मिसमैचिंग है। वैसे केल्विन, सेल्सियस भी एक यूनिट है टेम्परेचर का, मगर ऐसा यूनिट नहीं है। और जब आप तीन ऑप्शन नीचे वाले देखेंगे तो उनमें हर एक क्वांटिटी अपने ऐसा यूनिट के साथ जो है लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 26 है फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो इन द स्काई अकर्स ड्यू टू ब्लिंक ऑफ लाइट। स्काई में रेनबो की फॉर्मेशन लाइट की किस फिनोमेना की वजह से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, डिस्पर्शन की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 ग्रेविटेशनल फोर्स इज। ग्रेविटेशनल फोर्स की नेचर कैसी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में, एक ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है द प्रोसेस विच इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूइंग एंड सर्वाइवल ऑफ ए स्पीशीज इज कॉल्ड। वो कौन सा प्रोसेस है जो जरूरी है किसी भी स्पीशी के कंटिन्यू होने के लिए, उसके ऑर्गेनिजम्स के जो है सर्वाइवल के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, रिप्रोडक्शन जो है जरूरी है स्पीशी के कंटिन्यूअल के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए। अगर किसी स्पीशी में रिप्रोडक्शन बंद हो जाए तो उसकी जनरेशन जो है खत्म हो जाएगी इस अर्थ से और वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 है क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम्स किस चीज के बने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं, आरएनए नहीं होता क्रोमोसोम में। क्वेश्चन नंबर 30 है इन डीएनए एडेनाइन फॉर्म्स डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद। डीएनए में नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, एडेनाइन, थायमीन, गुआनाइन, साइटोसाइन। तो उनमें एडेनाइन जो है एक और नाइट्रोजन बेस से कनेक्टेड होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। तो वो कौन सा नाइट्रोजन बेस है जिसके साथ एडेनाइन जो है दो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, थायमीन के साथ बनाता है। अब जो है जीके के 10 क्वेश्चंस हैं। विच रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। कौन सी ऐसी रिवर है जो इक्वेटर से दो बार पास होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, कोंगो रिवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है अलेक्जेंड्रिया सी पोर्ट इज लोकेटेड इन। अलेक्जेंड्रिया सी पोर्ट कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इजिप्ट में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 हेडक्वार्टर्स ऑफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज लोकेटेड इन। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि दुबई में।
क्वेश्चन नंबर 34 है इंडिया विंस फ्रीडम इज रिटन बाय, इंडिया विंस फ्रीडम ये बुक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है डी, अब्दुल कलाम आजाद ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 35 है सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे इन, सिंध को बॉम्बे से कब सेपरेट किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए 1936 में। क्वेश्चन नंबर 36 है पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन, बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बंगाल का पार्टीशन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट है यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज एडॉप्टेड ऑन, यूडीएचआर इंसानी हुकूक का एक चार्ट है या चार्टर है जो बनाया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में और वो एडॉप्ट किया गया था यूएनओ के थ्रू, वो कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है सी, 10 दिसंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 38 है विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, एशिया। क्वेश्चन नंबर 39 है के इन पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर, पाकिस्तान में जो के है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कश्मीर के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा, कनाडा का कैपिटल सिटी कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ओटावा। अब इंग्लिश के जो हैं 10 क्वेश्चंस हैं, पहले वोकेबलरी का सेक्शन है, उसमें पहला जो क्वेश्चन है इडियम से, टू एंड इन स्मोक मींस, टू एंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कम टू नथिंग मींस कुछ भी हासिल ना होना। नेक्स्ट है साइनोनिम ऑफ ओब्लिवियस इज, ओब्लिवियस का साइनोनिम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ओब्लिवियस मींस फॉरगेटफुल, अनअवेयर, इनएक्टिव, एक ऐसा बंदा जो चीजें भूल जाता हो, जिसका जो है ध्यान जो है कहीं एक जगह पर ना लगे। एंटोनिम ऑफ सूथ इज, सूथ का एंटोनिम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, एग्जस्परेट। सूथ मींस काम, किसी चीज को ठंडा करना या किसी बंदे को ठंडा करना, और एग्जस्परेट मींस किसी को गुस्सा दिलाना, भड़काना। क्वेश्चन नंबर 44 फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस इज कॉल्ड, बंद जगहों के खौफ को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इसका करेक्ट आंसर है बी, क्लोस्ट्रोफोबिया कहा जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 45 है, अब सेंटेंस स्ट्रक्चर से कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है इफ यू हैड अपीयर्ड इन द एग्जाम यू ब्लैंक इट, कंडीशनल सेंटेंसेस से ये एक एमसीक्यूज है। इसका करेक्ट आंसर है सी, यू वुड हैव पास्ड इट। ठीक है, जब कंडीशनल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट हो तो फुलफिलमेंट क्लॉज में हम वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है दे ब्लैंक स्पीक सीरियसली, यहाँ पर आपने एक विल नॉट की करेक्ट कॉन्ट्रैक्शन बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, विल नॉट की करेक्ट जो कॉन्ट्रैक्शन है वो वॉन्ट होती है, WONT। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है अमार ब्लैंक अ मूवी नाउ, अमार अब एक मूवी देख रहा है। तो करेक्ट फॉर्म जो वर्ब की इसमें यूज होगी वो सी है, इज वॉचिंग अ मूवी नाउ। अभी अभी ये एक्शन हो रहा है, एक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में प्रेपोजिशन हमने बतानी है। दे कुड नॉट एक्सीड ब्लैंक माई रिक्वेस्ट,
इसका करेक्ट आंसर है डी टू। एक्सीड मीन्स कबूल करना, एक्सीड अपने साथ टू जो है लेता है। क्वेश्चन नंबर 47 है ही इज एंशियस ब्लैंक हिज एग्जाम्स, वो अपने इम्तिहान की वजह से परेशान है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, एंशियस अपने साथ फॉर प्रेपोजिशन लेता है। क्वेश्चन नंबर 49 है आई एम इंडेटेड ब्लैंक माई टीचर्स फॉर एवरीथिंग, मैं अपने उस्तादों का एहसानमंद हूँ हर चीज के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, आई एम इंडेटेड टू माई टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 50 है शी इज एलिजिबल ब्लैंक द पोस्ट, वो इस पोस्ट के लायक है, काबिल है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, एलिजिबल फॉर।